बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति न। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निःस्पृह है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है।